सुबह सवेरे का टाइम होता है और किसान अपने खेतों की ओर जा रहे होते हैं। तभी कुछ किसानों की निगाह पड़ती है एक खेत में और वहां पर एक लाश पड़ी होती है। किसान लाश तक पहुंचने से पहले ये सोचते हैं कि आखिर ये है कौन, कहाँ का है, कैसे है, मर गया है या जिंदा है। काफी सवाल सभी किसानों के मन में आ रहे होते हैं, लेकिन आपस में किसान बात करते हैं कि चल के हमें देखना चाहिए कि आखिर है तो है कौन। किसान पहुंच जाते हैं लाश के पास में और जब वो उस लाश का चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति तो उन्हीं के गांव का रहने वाला है। अब किसानों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसको मारा है तो किसने मारा है। तो फिर किसान क्या करते हैं, सबसे पहले उसके परिवार को इत्तला करते हैं कि आपके व्यक्ति की ऐसे ऐसे यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है इस खेत में, जाकर देख लीजिए। और फिर जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को इत्तला करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशा मिर्जा और आज जो मैं आपको ये घटना सुनाने वाली हूँ ये है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। गांव वाले ये सब देखने के बाद में जो मृतक था उसके परिजनों को बताते हैं और कि कहते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो मृतक के परिजन थे वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जो लड़की होती है मृतक की और जो पत्नी होती है वो खूब जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि आखिर मेरे पिता, और औरत जो होती है वो कहती है मेरे पति के साथ में ऐसा कौन कर सकता है, उनसे ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में पुलिस को इत्तला की जाती है और जो मृतक की बेटी थी वो रिपोर्ट दर्ज कराती है अपने पिता की हत्या की। उसके बाद में पुलिस वहां पर मौके पे पहुंचने के बाद में जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो जांच पड़ताल करना चालू करती है और जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। फॉरेंसिक टीम भी साथ में होती है और जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम से आ जाती है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि जो डेड बॉडी थी उसके गले पर खरोचों के निशान थे, गुप्त चोटें लगी हैं और पसली भी टूटी भी है। और कहीं ना कहीं जो मृतक व्यक्ति था उसकी मौत की वजह उसकी पसली टूटना और जो गुप्त चोटें थी वही बनी हैं। उसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है और जो बेटी थी मृतक की वो बताती है कि जो हमारी पड़ोसन है हमारे पिता का, उनसे अवैध संबंध थे कई सालों से। इसका बात गांव वाले भी पुलिस को इत्तला करते हैं कि जो ये व्यक्ति है इसका अपनी पड़ोसन से ही अफेयर था, क्योंकि पुलिस को पूरी छानबीन करनी थी। पुलिस हर तरीके से जानना चाहती थी कि आखिर अपने ही गांव के व्यक्ति का या फिर कोई और करके गया है, किसने ये कत्ल किया है। ये जो व्यक्ति था इसका नाम मणिलाल था, मृतक व्यक्ति। और ये उत्तर प्रदेश का जो जिला है रायबरेली, वहां पे एक थाना है गुरुबख्श, उसी के इलाके में गांव आता है, वहां का ये रहने वाला था। इसकी जो पड़ोसन थी वो भी वहीं की रहने वाली थी है और जो उसकी पड़ोसन थी उसका नाम था गीता। पुलिस जब मौके पर गीता के घर पे पहुंचती है तो गीता बिल्कुल ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उसके गांव में, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जिससे उसके अवैध संबंध थे मणिलाल से, उसे उस तक का दुख भी नहीं था और वो आराम से अपने घर के कामकाजों में बिजी थी। गांव में कभी किसी की मौत हो जाती है तो पूरे गांव में सन्नाटा होता है और ये तो एक तरीके से मर्डर हुआ था, कोई अपनी मौत भी नहीं मरा था। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि गीता बिल्कुल आराम से थी, नॉर्मल थी, उसे कुछ लग ही नहीं रहा था कि गांव में कुछ हुआ भी है। और जिसमें कि उसका रिश्ता था मणिलाल से, कुछ एक अवैध रिश्ता था। तो पुलिस को थोड़ा सा इस बात पर डाउट होता है कि गीता इतनी आराम से कैसे है, क्योंकि अगर मौत भी होती है तो इंसान को थोड़ा रंग भाव तो पता चलता है कि हमारे गांव में मौत हुई, लेकिन गीता के चेहरा भी बिल्कुल एकदम ठीक ठाक था। वो कोई ना टेंशन थी ना उसके चेहरे पे कोई परेशानी थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि मणिलाल से तुम्हारा आखिर रिश्ता क्या था। तो गीता पहले तो ये चीज उगलती ही नहीं है और वो मानती ही नहीं है। गीता साफ इनकार कर देती है कि वो मेरा पड़ोसी था, पड़ोसी के सिवा मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस को ये चीज पहले से एक सूचना मिली हुई थी कि जो मणिलाल और गीता हैं उनके कई सालों से अवैध संबंध हैं। तो पुलिस भी अपनी तरीके से अच्छे से पूछना चालू करती है और गीता तब भी नहीं उगलती है। तो पुलिस तो सभी जानते हैं कि अच्छे से अगर उगलवाने पे आ जाए तो मुर्दे भी उगलते हैं, फिर वो तो जीती जागती इंसान थी। गीता को आखिरकार अपने घुटने टेकने पड़ते हैं पुलिस के सामने और अपना सच उगलना पड़ता है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा रिश्ता था और तुमने कुछ किया तो नहीं है इसके साथ में, ये जो है मतलब मणिलाल है। तो गीता कहती है कि हाँ मेरे संबंध थे और मणिलाल हमेशा मेरे घर पे आता जाता रहा करता था। मणिलाल को उसने बताया कि वो दिन में आता जाता था,
लेकिन कई सूचना थी पुलिस के पास में कि मणिलाल गीता के घर पर रातों को भी आया जाया करता था। गीता इस चीज से मना कर देती है कि रातों को नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ दिन में आता था। लेकिन पुलिस फिर उस पर अपना दबाव बनाती है तो वो कहती है हाँ, रातों को भी मणिलाल आया करता था, और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा रिश्ता, जो मेरा अवैध संबंध था मणिलाल से। तो पुलिस पूछती है कि तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो गीता एकदम चौंक जाती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और पुलिस इस चीज को पढ़ लेती है और पुलिस पूछना चालू करती है कि हमें सब पता है, तुमने क्या किया है, शरीफ परी से सब बता दो अपने मुंह से। और गीता पुलिस की बातों में आ जाती है और सारा का सारा सच उगल देती है। गीता कहती है कि मेरी 19 साल की एक बेटी है जिसका नाम रोशनी है, और जो रोशनी होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी माँ का अवैध संबंध थे मणिलाल से, लेकिन बेटी तो बिल्कुल सही थी। अब क्या होता है, जब मणिलाल घर पे आया करता था तो वो रोशनी को गंदी निगाह से देखता था, जिस चीज की भनक गीता को लग जाती है और गीता इस चीज को अंदर ही अंदर अपने घुटती रहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी पे गलत निगाह कैसे रख सकता है, जो मेरी बेटी है वो इसकी भी बेटी है एक तरीके से। लेकिन मणिलाल ऐसा सोचा नहीं करता था। और एक दिन फिर रोशनी को भी ये चीज महसूस होती है कि ये जो हमारे पड़ोसी अंकल घर में आते हैं, मणिलाल अंकल, ये मुझे कुछ गलत निगाह से देखते हैं, मुझे कुछ ये अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और जब तक निगाहों तक ही बात थी ये। अब क्या होता है, ना तो माँ जो गीता थी वो बेटी रोशनी से कुछ कहती है, लेकिन मन ही मन तो चल रहा था, और ना ही रोशनी अपनी माँ से कुछ कहती है, उसके भी मन ही मन चल रहा था कि जो अंकल है, पड़ोसी है हमारा मणिलाल, ये सही नहीं है। अब ऐसे ही सिलसिला जैसे चालू रहता है, मणिलाल कुछ ना कुछ कहना शुरू करता है। अब वो क्या करता है, गीता के सामने मजाकों मजाकों में रोशनी के बारे में कुछ उल्टे सीधे लफ्ज कह देता है, जिस चीज पे गीता को बहुत गुस्सा आता है। और गीता कहती है, उससे लड़ाई होती है गीता की मणिलाल से कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी बेटी की उम्र की है और मेरी भी बेटी है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे लफ्ज कुछ बोल रहे हो। तो मणिलाल ये वाली बात कह के टाल देता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई सच थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम तो बुरा मान लेगी गीता, वो ये बात कह के टाल देता है। अब क्या होता है, एक दिन फिर से उसने ऐसे ही कोई मजाक कर रही होती है और रोशनी भी वाली बात सुन लेती है। रोशनी बहुत गुस्सा होती है और अपनी माँ से भी खूब लड़ती है कि आखिर ये आदमी हमारे घर पे आता क्यों है, और आता है तो ये मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। और दोनों माँ बेटी को फिर मणिलाल पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक दिन ये प्लानिंग करती हैं कि मणिलाल अगर अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ेगा तो हम इसको रास्ते से हटा देंगे। अब क्या होता है, क्योंकि गीता से ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि मेरी बेटी पे कोई गलत निगाह रखे। मणिलाल जो था वो अधेड़ उम्र का आदमी था, और एक दिन दोनों माँ बेटी इसको पिछले रास्ते से रात को अपने घर पे बुलाती हैं। गीता और जो रोशनी थी वो पहले ही प्लानिंग कर चुके थे इसको मणिलाल को मारने की, और उसको एक दिन रात को बुलाती हैं और मणिलाल झांसे में फंस जाता है। मणिलाल रात को गीता के घर पे पहुंच जाता है। जब ये पहुंच जाता है उसके घर पर तो दोनों माँ बेटी मिलकर डंडों से पीट पीट कर मणिलाल की हालत बुरी कर देती हैं और उसे खूब मारती हैं, खूब पीटती हैं, और जिसमें मणिलाल की पसली टूट जाती है। और उसको जो गुप्त चोटें लगी थी वो इसी वजह से लगी थी क्योंकि दोनों माँ बेटी ने बड़ी चालाकी से उसकी पिटाई करी थी, उसको इस तरीके से डंडे मारे थे कि ज्यादा चोटें दिखे नहीं, कि जो मणिलाल की डेड बॉडी है वो ज्यादा खून खराबे में ना सने, उसके गुप्त चोटें लगे और मौत हो जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें यही पता चला था जो मणिलाल की मौत हुई है वो उसकी गुप्त चोटों और पसली टूटने की वजह से हुई है। दोनों माँ बेटी इसमें तो कामयाब हो गई थी। अब उन्होंने इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का भी रास्ता निकाल लिया था रात ही रात में। दोनों माँ बेटी मणिलाल की जो लाश थी उसको ले जाती हैं और अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत होता है उसी में डालकर ऐसे आकर सो जाती हैं जैसे कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जो बुरा काम होता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। अपराध कभी छुप नहीं सकता, आप कितनी ही अच्छी तरीके से और कितनी सफाई से अपराध को अंजाम दें, अपराध हमेशा पकड़ा जाता है और आरोपी भी हमेशा पकड़ा जाता है। उसके बाद में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मणिलाल की गंदी निगाह और उसकी हवस जो वो अपनी प्रेमिका गीता की बेटी रोशनी पर रखा करता था, जो कि गीता और रोशनी बावजूद कई बार समझा चुकी थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, उसकी निगाह ही और उसकी हवस ही उसकी मौत का कारण बन गई।
ये कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।